बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़हद ज़ाहिद टीवी में आप सबका बहुत ही वार्म वेलकम। तो आज की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो एक निहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। एक्चुअली होता कुछ यूँ है कि बहुत से यूट्यूबर्स और बहुत से जो डिजिटल मार्केटर्स हैं और बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि अपनी डिग्री और कोर्सेज सेल कर रहे हैं आवाम में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, आवाम को सिखाने के लिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ होती है और डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के प्रोसेसेस क्या होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग इवैल्यूएशन कैसे होती है, डिजिटल मार्केटिंग करते क्या हैं, एसईओ क्या चीज़ होती है, ऑफ पेज क्या होती है, ऑन पेज क्या होती है, और इस तरह के जो प्रोसीजर्स हैं वो इंस्टीट्यूट के थ्रू सिखाए जाते हैं। 100% ये जो होते हैं, 100% इसमें तकरीबन ये सारे ही पेड होते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं, वो सिखा रहे हैं, कोई अकेडमी बना के सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जिसका टेक्निकल और जिनका ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल, सिखाने के लिए हम ये कह देंगे जनाब अपवर्क या फाइवर पर आप 2 लाख पर महीना कमाएं। ठीक है जी, कमाएं। कैसे कमाएं? कमाने के लिए भी तो कोई आपका स्वरूप चाहिए होगा ना। कमाने के लिए आपको कोई एक्सपर्टीज या कोई हुनर चाहिए होगा। जब आप हुनर ही नहीं सिखा रहे और हुनर को आप सही तरीके से डाइवर्ट ही नहीं कर पा रहे, आवाम में अवेयरनेस ही पैदा नहीं कर पा रहे, आपको रटी रटाई या कोर्स की सब्जेक्ट पढ़ने से अगर आपको हुनर आ जाता है तो क्या ही बात है। इस तरह तो हर बंदा ही आलम फाजिल हो जाता। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जो उन लोग जो पैसे लेके आवाम में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी चाहिए कि कम अज़ कम अगर आप किसी से पैसे ले रहे हैं तो पैसे पूरे भी तो करो भाई। आप किसी से पैसे ले रहे हैं, आपने जो कहा जनाब मैं आपको ये चीज़ सिखा दूंगा, आप मुझे 4,000 रुपया दे दें या 10,000 रुपया दे दें। तो आपने 10,000 दे के आपने उसे कहा जनाब ये एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर 20 सब फोल्डर हैं, इसके अंदर 4 PDF की फाइल्स हैं, वो पढ़ लें तो आपको स्किल समझ आएगी आ जाएगी, या 4 ट्यूटोरियल यूट्यूब के देख लें तो आपको स्किल समझ आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो गुजारिश ये है कि ऐसी जो फ्री जो पेड ज्ञान बांटने वाले ज्ञानी हैं उन लोगों से भी गुजारिश है कि जनाब अगर आप किसी से पैसे ले रहे हैं, किसी से चार्ज कर रहे हैं, तो आपकी मेहरबानी कि आप उसे स्किल सिखाएं और उसे किसी बनने लगाएं या उसे किसी अंजाम तक पहुंचाएं, ताकि वो आपको पेमेंट कर रहा है, आप पे ट्रस्ट कर रहा है और आप उसकी पेमेंट को लेके जो है वो जेब में डाल के निकल जाए और वो बेचारा किन किन हालात में फंसा होगा। तो ये चीज़ एक बहुत ही डिसहार्टनिंग है कि यूट्यूबर या डिजिटल मार्केटर या ऐसे जो लर्निंग इंस्टीट्यूट हैं वो सही तरीके से आवाम में अवेयरनेस पैदा नहीं कर पा रहे। एज अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग विद एक्सपर्ट विद 13 ईयर ऑफ प्रूवन टेक्निकल एक्सपीरियंस, मेरा तो ये बिलीव है कि आप कभी भी कोई चीज़ इन किताबों से नहीं पढ़ सकते कि जनाब एसईओ होता क्या है, ये कंटेंट राइटिंग कैसे क्या कर करते हैं, लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। ये आप रटी रटाई बातों पे कुछ नहीं कर सकते। ये सब जो है वो एक्सपीरियंस का नाम है, सीखने का नाम है, समझने का नाम है और टेक्निक बना के उसे एग्जीक्यूट करने का नाम है। अदरवाइज आप जितना मर्जी चीज़ें सीख लें, हर क्लाइंट की अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर क्लाइंट की एक अलहदा जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको स्ट्रेटजी मुरतब करनी पड़ती है। चाहे आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो, चाहे आप डेवलपमेंट कर रहे हो एज अ फ्रीलांस, चाहे आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप पेड मार्केटिंग कर रहे हो, तो हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलहदा होती है। आप किसी भी क्लाइंट पे एक चीज़ एप्लीकेबल नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और एक्सपोजर लेना बहुत ज़रूरी है। आप रटी रटाई बात की जनाब इस तरह होती है, HTML ये होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में ये करते हैं,
बैकएंड पे आप ये करते हैं, तो ये तो ठीक है। लेकिन जब आप उसे एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो आपको जिन जिन हर्डल से गुजरना पड़ता है उसी को पॉलिश करने का नाम आपकी स्किल्स और आपके फ्रीलांसिंग कैरियर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी स्किल को पॉलिश करना है। अगर आप अपनी स्किल को पॉलिश नहीं करेंगे और आप अपनी चीज़ों को समझेंगे नहीं, तो आप 100 या 1000 कोर्स भी कर लें तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर आप एज अ फ्रीलांसर अपना स्टैंड अलोन कैरियर बनाना चाहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि जनाब मेरे अंदर स्किल्स कौन सी मैंने डेवलप की हैं। अगर मैंने डेवलप नहीं की तो मैं स्किल्स को कैसे डेवलप करूं। जो फ्री के जो कोर्सेज हैं वो भी आपको बहुत अच्छी स्किल दे सकते हैं। आप यूट्यूबिंग करें, आप सर्च करें, आप मुख्तलिफ चीज़ों को देखें, ना कि ये जाए कि आप किसी भी बंदे के जो बातों में और झांसों में आके आप उसे पेमेंट कर दें और बाद में कहें जनाब ये तो मेरे पैसे ही फजूल गए, इससे तो मुझे कुछ मिला ही नहीं, जो कि 95% हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग और या ये इंटरनेट मार्केटिंग या ये चीज़ें खुद के पैशन से आती हैं। जब तक आप खुद नहीं दरिया में डूबेंगे, खुद गोते नहीं लगाएंगे, तब तक आप अच्छे फ्रीलांसर नहीं बन सकते। तब तक आप अपनी स्किल को बेच नहीं सकते, क्योंकि स्किल जब तक नहीं बेचेंगे तब तक आपको कोई बंदा आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। आप एक अच्छी प्रोफाइल नहीं बनाएंगे तब तक आप अच्छे फ्रीलांसर नहीं बन सकते। फ्रीलांसिंग के अंदर ना वो आपको देख रहा है, ना वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, बल्कि वो तो आपकी प्रोफाइल देख रहा है। और अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल होगी, आपकी अच्छी फीडबैक होगी, क्लाइंट का रिस्पॉन्स पॉजिटिव होगा, तो वो आपकी तरफ ज़रूर आएगा। लेकिन अगर आपके पास आया और आपको पता ही नहीं कि जनाब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट कभी भी फुलफिल नहीं कर सकते। तो इसलिए रादर देन कि आप किसी भी फ्रीलांसिंग कोर्स में जाएं, चाहे वो लोकल हो, इंटरनेशनल कोर्स हो, और आप जाके किसी के झांसे में आए या कोई कोर्स खरीदें और बाद में आप अपने पैसे ज़ाया करवाएं, तो बेहतर ये है कि आप फ्री चीज़ों को समझें, परखें और ख़ुद इम्प्लीमेंट करें। जब तक आप खुद इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आप चीज़ों को समझ ही नहीं सकते। आपको कोई रटी रटाई बात करके बता देगा कि मैं आया, मैंने आपको बता दिया जनाब एसईओ में ये होता है और मैंने एसईओ से इतने इतने अर्न कर लिए, चलो ठीक है जनाब आपने कर लिए। तो भाई मेरे पास तो एसईओ का नॉलेज ही नहीं है, मुझे तो एसईओ का अता पता ही नहीं, मुझे तो एसईओ की अलिफ बे ही नहीं आती। तो मैं कैसे अपने कैरियर को ग्रो करूंगा? मैं कौन से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर जाऊंगा? कैसे कम्युनिकेशन करूंगा? कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करूंगा? तो ये सारी चीज़ें आपने खुद डेवलप करनी है। वक्त और अटेम्प्ट आपने बार बार करनी है। वक्त बहुत बड़ा बादशाह होता है। वक्त के साथ साथ अपने स्किल को आप मेच्योर करें। अगर आप एज ए न्यू बाई हैं और आप 2020 में अपने कैरियर्स को ग्रूम करना चाहते हैं एज ए फ्रीलांसर, तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्री चीज़ों पे पढ़ें, अमल करें और अपनी स्किल्स को पॉलिश करें। जब आप स्किल्स को पॉलिश करेंगे तो आप अपनी चीज़ों में कमांड हासिल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वेब डेवलपर हैं और आप WP पे ही कमांड हासिल कर लेते हैं वर्डप्रेस पे, तो वर्डप्रेस के जितने भी प्लगइन्स हैं आप उनकी नो हाउ आपको आ जाती है। वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन आपको आ जाती है। वर्डप्रेस की थीम इंस्टॉलेशन आपको आ जाती है। वर्डप्रेस की वेबसाइट अपडेशन आपको आ जाती है। वर्डप्रेस की लैंडिंग पेज आपको समझ आ जाती है। वर्डप्रेस की जो वेबसाइट की लोडिंग स्पीड है, CDN है, और जितने टेक्निकल इश्यूज हैं उन पे आपका ग्रेस्प आ जाता है वक्त के साथ साथ, और आप अपनी स्किल को इतना इन्हांस कर लेते हैं, तो आप वर्डप्रेस की वेबसाइट को ही बना के बहुत अच्छी इनकम एज ए फ्रीलांस जनरेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही मायने रखती हैं कि आपने अपनी जो जवाबदेह होना है वो खुद है। आप अपनी कामयाबी और अपनी नाकामी के जिम्मेदार आप खुद हैं। रादर देन कि आप किसी पे ब्लेम करें, जनाब मैंने उसका कोर्स लिया और उसका कोर्स सही नहीं था और ये हो गया तो वो हो गया। तो भाई पहले आपको खुद अपने कैरियर को बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी ना। आप समझ से, आप अपनी अकल से, अपनी सूझबूझ से चीज़ों को मैनेज करते। सबसे पहले आप खुद पढ़ते, उन्हें रीड करते, फ्री आर्टिकल्स, फ्री हर चीज़ दुनिया में फ्री भी अवेलेबल है। इंटरनेट एक बहुत बड़ी मीडियम है और हर चीज़ आपको फ्री अवेलेबल भी है।
और आपको बहुत अच्छे फ्री ट्यूटोरियल भी अवेलेबल हैं। फ्री वहाँ पर जाएं, आपको बहुत अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं तो आपके पास इतने अच्छे ब्लॉग्स हैं जहाँ पे लोग डेली बेसिस पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में डाल रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या होगा, 2020 में क्या होगा, क्या स्कोप है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी न्यूली अपडेट्स हैं जो हम करें तो आप बेहतर तौर पे अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। इसी तरह आप WP के अंदर है तो WP की बहुत से लोग आर्टिकल लिख रहे हैं, चीज़ें सिखा रहे हैं इस तरह डिज़ाइनिंग में। तो अपने आप को लेटेस्ट ट्रेंड के साथ डेवलप करें और एग्जीक्यूट करें और नए नई चीज़ों को लर्न करें और नई नई चीज़ों से अपने कैरियर को ग्रो करें, रादर देन आप वही पुराने घिसी पिटी कोर्सेज खरीद के और कोर्सेज को रट्टा लगा के आपका आपका ख्याल होगा जनाब हम अर्निंग कर लेंगे। तो ऐसे कभी भी नहीं होगा जनाब अली। आपको अपने आप को स्किल्स के हिसाब से आपको अपने कैरियर को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज आपके लिए फिर फ्रीलांसिंग अच्छी चीज़ नहीं रहेगी, बल्कि आप इंटरनेट पे ऐसे लोग जो कि अपनी स्किल बेच के या इसके अपनी बातों से बहला फुसला रहे हैं उनका शिकार हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है ताकि आप लोगों को अवेयर किया जा सके कि रादर देन कि आप पेड कोर्सेज की तरफ जाएं, आप फ्री नॉलेज हासिल करें और उस नॉलेज को खुद एग्जीक्यूट करें और अर्निंग फ्रीलांसिंग से अपनी स्टार्ट करें। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपसे हमेशा की तरह आप लोगों से वीडियो के एंड में रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।